जरा ये देखिए, ईरान वॉर में अभी अभी का बड़ा अपडेट देखिए, 17 तेल ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजराइल ईरान पर तेल ठिकानों, इजराइल और ईरान का तेल ठिकानों पर बड़ा हमला। तो ये क्या पूरी तरीके से तेल ठिकानों को नष्ट करने पर आमादा हो गए एमएसएफ वोरा? लगता तो बिल्कुल यही है, आपने बहुत सही फरमाया है। शायद जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इसीलिए नहीं जा रहे हैं जेरूसलम में। सर, एक मेरे पास खबर आई, आप उसकी पुष्टि कर दीजिए अपने सोर्सेज से। मेरा अपना एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, तो मैंने उनसे किसी से पूछा था कि हमने सुना था कि ये मुश्तबा जो अब सुप्रीम लीडर बनाया गया, प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। नहीं है, सुप्रीम लीडर जो भी वो होता है। तो क्या उसको चोट लगी थी जब अटैक हुआ था उसके फादर पर, जिसमें उनकी जान गई थी? उसकी अब तबीयत क्या है? और मेरे को जो जवाब मेरे पास, आई डोंट नो द मीनिंग, ही इज विद हिज फादर। इसका क्या मतलब होता है आप खुद? तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई भी हैं नहीं, उनके होने के बारे में असल में दावा। लेकिन मेहर टीवी वहां का एक बड़ा सूचना प्लेटफॉर्म है, मेहर की तरफ से यह कहा गया है कि मुस्तफा हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं और कोई समस्या नहीं है, मतलब लीडरशिप इंटैक्ट है। जो लीडरशिप अब ये जो बेटन मुस्तफा खामनेई के हाथ में थी, वो वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं। अगली खबर देखिए, कुवैत में ईरान का बड़े हमले का दावा, अल आदिरी एयरपोर्ट पर हमले का दावा। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से ये हमले किए गए हैं। अब कुवैत में अब ये क्या उधर से भी ये कहा जा सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो भी तो आखिर ऐसा ही है कि आप नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं? तो अगर हम उन जगहों को निशाना बना रहे हैं जो असल में वॉर के दौरान जिनको निशाना नहीं बनाना चाहिए, तो आपकी तरफ से वॉर क्राइम क्यों चिल्लाया जाता है? यूएस हेलीकॉप्टर रैंप ध्वस्त करने का दावा है बहरहाल ईरान की तरफ से। ईरान ये कह रहा है कि आपने उन जगहों को असल में मिक्स किया हुआ है जहां से आप उनका नागरिक सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और आपने अमेरिकी बेसेस के लिए भी एक तरीके से जगह बना दिया। अगर उन जगहों को हम हमला करके नष्ट कर रहे हैं तो फिर इसमें हमारी गलती क्या है? अगली खबर देखिए, ईरान के ऑयल डिपो में तबाही की तस्वीरें हैं। यहां पर शहरान ऑयल डिपो पर बड़ा हमला हुआ है। पिछले 3 दिनों से चल रहा है ऑयल डिपो और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है, केवल ईरान के लिए चिंता का सबब नहीं है। अब आप समझिए, अगर ईरान के लिए उसका रेजन डेट्रे, उसके लिए उसके वजूद की एक तरीके से उसकी ऑक्सीजन, उस पर अगर हमला किया जा रहा है तो ईरान भी छोड़ेगा नहीं। मिडिल ईस्ट में उन तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है जहां से पूरी दुनिया के लिए ये मेजर ऑयल और एनर्जी सप्लाई होती है। अगर ऐसा है, यहां पर उस रिपोर्टिंग के दौरान वहां के ये जो रिपोर्टर महोदय हैं ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा इलाका है आग की चपेट में है, कैसे मिसाइलें उन जगहों को निशाना बना रही हैं, तेल डिपो को। और ये भी बता रहे हैं कि लाखों बैरल ऑयल हमले में स्वाहा हो गया है। अब आप समझिए कितनी बड़ी एनर्जी क्राइसिस की तरफ पूरी दुनिया को धकेलने जैसा है। अब जरा यहां पर आ जाइए, कहां कितने ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरान पर हमला हुआ है तो उधर ईरान ने भी हमले किए हैं, लेकिन किधर कंपैरिजन में कितना हमला दिखाई दे रहा है? ईरान 7 जगहों पर हमला दिखाई दे रहा है जो ऑयल को रिफाइन करने के संदर्भ में या स्टोर करने के संदर्भ में जहां पर इन्होंने ठिकाने बनाए हुए हैं, 7 जगहों पर हमला हुआ है। इराक में ऐसी 3 जगहों पर हमला हुआ है। अब जरा इसको चेंज कीजिए और देखिए, इजराइल में ऐसी एक जगह को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब में भी ऐसी एक जगह को जो असल में ऑयल से जुड़ा हुआ इंस्टॉलेशन है, वहां पर निशाना बनाया गया है। कतर में एक ठिकाना ऐसा है। यूएई में कुल 2 ठिकानों को, ऐसे ही ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ओमान में 1 और बहरीन में 1। मतलब आप ये समझ लीजिए कि केवल ईरान का मामला नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट को भी साथ में उसके अलग अलग ऑयल इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो दुनिया में ये क्राइसिस कितनी बड़ी होने वाली है कार्तिकेय काले सर? बहुत बड़ी क्राइसिस होने वाली है। देखिए, मैंने अपने पिछले प्रश्न के जवाब में भी कहा था कि इकोनॉमिक टारगेट्स अब लाइन पे हैं और जैसे ही इकोनॉमिक टारगेट्स लाइन पे होते हैं, देन स्पेशली मिडिल ईस्ट के एरिया में, क्योंकि ऑलमोस्ट क्रूड की प्राइसेस 120 के आसपास पहुंच गई हैं सर। अब मैं आने वाला था कि इकोनॉमिक जो है 122 हर इंसान के पेट पे असर करता है। और देखिए, केवल मिडिल ईस्ट के पेट पे ही नहीं असर होगा, ये असर जो है धीरे धीरे आउटवर्ड जाएगा और डेफिनेटली भारत वगैरह जो देश हैं, लिंक्ड देश जितने भी हैं, वेस्ट एशिया के, ईस्ट एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया तक, वहाँ तक तो डेफिनेटली ये जाएगा। तो यूएस में भी डेफिनेटली इसका असर होगा और वो दिख भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है इस समय कि जैसे जैसे आप टारगेटिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इकोनॉमिक बेसिस पे या इकोनॉमिक जितने भी स्टॉक्स हैं इन पे करेंगे तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड पे इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसके आगे
जो ये सोल्यूशन है, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है, जो मतलब reach नहीं सर हो इस पा रहा है। दुनिया ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि कभी मतभेद हो जाए, लड़ाई वाली सिचुएशन आ जाए तो कम से कम ऐसी जगहों को निशाना ना बनाया जाए कि पूरी मानवता त्राहिमाम करने लगे। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन वगैरह सब सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं, ट्रॉफी की तरह जिनको सजाया गया है, दिखाने के काम आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। सर एक कन्वेंशन तो है कि सिविलियन टारगेट्स को नहीं अटैक किया जाएगा। सर कन्वेंशन परवाह नहीं करता, नाम के लिए है ना सर। ये शुभदा चौधरी जी इसको लेकर ये नहीं, सवाल ये है कि क्या इसके पीछे भी अमेरिका का कोई मंतव्य है? क्या उनको ये लग रहा है कि इधर वाले ऑयल के तमाम ठिकानों को नष्ट करने से किसी दूसरी जगह के एवेन्यूज खुलते हैं और उसमें उनको भी फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक बात रही कि अगर ईरान के ऊपर इलीगल इजरायली अमेरिकन हमला हुआ है तो ईरान ने भी जो गल्फ कंट्रीज पे किया है वो भी इलीगल है। लेकिन यूनाइटेड नेशन जैसे आप बोल रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। पैरालाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। सिविलियन की लाइफ 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ था तब हमें नहीं लगा था कि फिर से कभी ऐसा कोई ट्रूमन आएगा, लेकिन आज आ चुका है। इसके जो तेजाबी बारिश है, इससे आज से 20 साल 30 साल बाद लोगों को, वहां के बच्चों को कैंसर होगा, उनकी नई नई पीढ़ियों को कैंसर होगा और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफे है जो वहां के लोगों के साथ हो रहा है और इन्हीं लोगों को बचाने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू इस वॉर को शुरू किया था। ये ऑयल पॉलिटिक्स है, ये एप्स्टीन फ्यूरी है और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को, वो कोई भी दुनिया में कहीं पे भी हो, उसको सिर्फ और सिर्फ दिखावा, धूल झोंका जा रहा है लोगों की आंखों में। लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है।